मैथ पीएम पे आपका स्वागत है। मैं हूं मोनू और आज हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी ग्रुप डी का जो 9 सितंबर का मैथ के क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपने सामान को 30% के लाभ पर बेचता है, लेकिन त्रुटिपूर्वक बाट का प्रयोग कर 30% कम तोलता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक दुकानदार जो है 30% का लाभ कमाता है और कम तोलने में भी 30% का कम तौलता है या कुल लाभ हमको बताना है। तो अगर देखा जाए तो बाट कितने का रहता है, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम का बाट रहता है। 1000 ग्राम में अगर वो 30% का लाभ कमाएगा तो कितने में बेचेगा, 1300 ग्राम में बेचेगा। भाई 1000 का कितना 30% कितना होता है, 300 ग्राम, तो 1300 में बेचेगा। लेकिन कम बाट का प्रयोग कर रहा है तो मतलब 1000 ग्राम की जगह कितना ग्राम का बाट का प्रयोग कर रहा है, 700 ग्राम का बाट प्रयोग कर रहा है, क्योंकि 30% क्या होता है 300 ग्राम। अब हमको ये हमारा मान के चलिए क्रय मूल्य हो गया और ये मान के चलिए आपका विक्रय मूल्य हो गया है। तो लाभ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे इसको रखते हैं। अब देखिए इसमें कितने का अंतर है, 700 और 1300 में कितने का अंतर है, 600 का अंतर है। और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दो जीरो कटा, 7 से काटे तो 7 56, बचा 4 और 7 पचे 35, फिर 5 बचा और नीचे 7 हो जाएगा। तो कितने प्रतिशत का लाभ निकला, 85 सही 5/7% का हमारा कुल लाभ निकला। यही हमारा आंसर है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमको ज़्यादा मोटिवेशन देता है, जिससे 2-4 वीडियो और बन जाता है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 बराबर 0 के मूल ज्ञात करिए। पहले तो हम इसको दो विधि से लगाएंगे, एक लॉन्ग विधि से और दूसरा शॉर्ट विधि से लगाएंगे। तो हम देखेंगे कि क्या गुणा करें, कि गुणा करने पे 20 आए, मतलब ऐसी दो संख्याएं बताइए जिन्हें गुणा करने पे 20 आए हमारा, और जिनको यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब जिसको घटाने पे हमारा क्या है, 1 आए। बात समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसको तोड़ेंगे 5 और 4 में, तो 5 चौक कितना हो जाता है 20। अब 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 1 आना चाहिए। तो 5 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 में से 4 घटाएंगे एक्स माइनस 12। अब एक्स, अब एक्स से गुणा करेंगे तो 5x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये 4x माइनस 12। अब x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा और इसमें 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। तो एक हमारा x माइनस 5 हुआ और एक हुआ x प्लस 4 हुआ, ये दो हो गया। अब x का मान देखा जाए तो x बराबर ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो दो मूल निकला, एक निकला 5 और दूसरा निकला -4 निकला। अब देखते हैं हम लोग शॉर्ट विधि। शॉर्ट विधि ये कहता है कि गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं बताइए जिन्हें गुणा करने पे 20 आना चाहिए और घटाने पे क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या है नहीं, माइनस है तो माइनस है। तो हम 5 और 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन -5 और +4 रखेंगे, क्योंकि -5 में से अगर 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, बस चिन्ह को विपरीत कर देंगे, ये 5 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये हमारा दो मूल हो गया। तो दोनों तरह से आंसर निकल गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। कह रहा है कि सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ आपको बताना है। तो सहअभाज्य संख्या का मतलब ही होता है जिसका दो संख्याएं हो, जिसका मसा अगर हमारा 1 आए, वही हमारा क्या होता है, सहअभाज्य संख्या होती है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है अगर ऑप्शन आपको 4 दिया है तो इन चारों में देखेंगे कि किन दो का मसा हमारा 1 आ रहा है, वही हमारी सहअभाज्य संख्या है। अगर इन दोनों की बात करें तो इसका मसा 5 आ रहा है, इन दोनों की बात करें तो इसका भी मसा 5 आ रहा है, इन दोनों की बात करें तो इनका मसा 13 आ रहा है, लेकिन इन दोनों की बात करें तो इनका मसा क्या है, 1 आ रहा है। तो यही हमारी क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो कह रहा है सहअभाज्य संख्याओं का मसा ज्ञात कीजिए। तो सहअभाज्य संख्याओं का मसा क्या होता है, 1 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 45,000 रुपयों को 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर संयोजित किया जाता है।
एक साल के बाद ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज तिमाही हो तो। कह रहा है धन आपका 45,000 रुपया है, दर 40% है, समय 1 वर्ष है, तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले इसके कहने का मतलब है कि ब्याज जो है तिमाही होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक साल में कितना महीना होता है, तो आप कहेंगे कि एक साल में 12 महीना होता है। तो बात करें अगर छमाही, चौमाही और तिमाही, तीनों में समझा दे रहा हूँ। तो एक साल में कितना छमाही होता है? 2 छमाही होता है। 6 महीना का 2 ही तो होता है। और एक साल में कितना चौमाही होता है? 3 चौमाही होता है। ठीक है, 4 महीने का कितना होगा? 3 होगा। और तिमाही कितना होगा? 3 महीने का कितना होगा? 4। ठीक है, अब ये 2 चौमाही, छमाही में 2, चौमाही में 3, तिमाही में 4 आ रहा है। अब इसके कहने का अब ये जो आ गया है इसको हम लोग करेंगे दर और समय। बात करें दर में हम लोग इससे भाग देंगे और समय में क्या करेंगे? इसका गुणा करेंगे। क्या करेंगे? दर में इससे भाग देंगे, समय में गुणा करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमारा तिमाही पूछ ही रहा है तो दर में हम क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे और समय में क्या कर देंगे? 4 से गुणा कर देंगे। जैसे कि ये हमारा दर है 40%, तो हम क्या करेंगे? 4 से इसमें भाग देंगे क्योंकि तिमाही पूछ रहा है, और समय में क्या करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे। तो ये 4 एक कम 4, इसको भाग देंगे तो 10% आ गया। ठीक है, अब 45,000 हमारा असली क्या हो गया? हमारा धन 45,000 हो गया, दर आप 10% हो गया, समय आपका 4 हो गया, और चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट एक शॉर्ट ट्रिक है कि 10% कितना बार है? 4 बार है। तो हम चारों का निकाल लेंगे समतुल बट्टा। क्या निकालेंगे? समतुल बट्टा है। अगर 10-10 का निकालोगे समतुल बट्टा तो 21 हो जाएगा। इस 10-10 का निकालोगे समतुल बट्टा तो इसका भी 21 होगा। अगर इन दोनों का समतुल बट्टा निकले, 21-21 का समतुल बट्टा निकले तो क्या हो जाएगा? 21 + 21 + 21 गुणे 21/100। तो 21-21 कितना होता है? 42 होता है। 21-21 से हम 441। ठीक है, अब 100 से भाग देंगे तो ये 4.41 हो जाएगा। अब 42 और इसमें जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 46.41। ये हमारा हो गया समतुल बट्टा। मतलब इन दोनों का अगर चारों का समतुल बट्टा निकले तो कितना हो जाएगा? 46.41 हो गया। इतना बात समझ में आया? अब क्या करेंगे? बस हम लोग को करना है 45,000 को अब 46.41 से गुणा करना है। तो 46.41 को हम बस 46.4 लिखते हैं, बस एक अंक तक। ठीक है, अब इतना निकाल लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग निकालते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। बात समझ में आ रहा है? 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब 45,450 बचा, गुणे। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 45 + 1.4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? गुणा करने में हमारा आसान होगा। वो तो आपके ऊपर है, चाहे डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, चाहे इसको तोड़ के गुणा करिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आइए गुणा करते हैं। अगर 45 का 45 से गुणा करेंगे तो 2025 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे 45 का अगर स्क्वायर करेंगे तो मैंने क्या बताया था? इस पीछे वाला का 2 बार स्क्वायर कर लीजिए, 25 लिख दीजिए, और इस 4 को अगले वाली संख्या से गुणा कर लीजिए, तो 5 चौक कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक है ये। अब 1 जीरो था तो 1 जीरो बढ़ा दिए, प्लस अब 14 से गुणा करेंगे भाई, 1 जीरो कट जाएगा, एक अंक पे दशमलव कट जाएगा, तो 14 पच्चे कितना होगा? 70, बचा कितना? 7। और 14 चौक कितना होता है? 56। और 56 और 7 कितना होता है? 63 होता है। तो कितना हो गया? 630 हो गया। अब क्या करेंगे? इन दोनों को आप लोग जोड़ लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 20,880 रुपया आ जाएगा। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकला 20,880। तो मैंने क्या बताया था कि अगर छमाही, चौमाही, तिमाही, तो छमाही में 2, चौमाही में 3, तिमाही में 4। ये पता हो गया कि ये 2, 3, 4 कैसे आया। उसके बाद क्या करेंगे? दर में भाग दे देंगे, समय में गुणा कर देंगे। ये हमारा आ गया। ठीक, अब 10 आया है तो 10 का हम लोग समतुल बट्टा निकाले हैं 4 बार में, तो कितना है? 46.41 आएगा। 41 आया है तो 45,000 का 46.4 से हम लोग प्रतिशत निकाल दिए हैं, वही हमारा आंसर हो गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए किसी व्यापार में 45,000 रुपये लगाता है और बी 3 महीने बाद कुछ धन लगाता है तथा 1 साल बाद ए अनुपात बी के
अनुपात में 3:2 के रूप में बांटे जाते हैं। तो बी का धन ज्ञात कीजिए। कह रहा है ये 45,000 रुपया लगाता है, बी जो है 3 महीने बाद कुछ धन लगाता है, लाभ उसको 3:2 के अनुपात में बांट लेते हैं। बात करें समय का तो 1 साल की बात कहा है, तो ए जो है कितने महीने लगाएगा, 12 महीने। और बी जो है 3 महीने के बाद आ रहा है तो कितने महीने लगाएगा, 9 महीने। तो अगर आपको धन ज्ञात करना है, क्या करना है, धन ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आपको नीचे रखना है समय और ऊपर रखना है लाभ, उसी अनुपात में। ठीक, नीचे रखना है समय, ऊपर रखना है आपका लाभ। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया। अब बात करें लाभ का, तो लाभ ए का कितना है, 3 है, अब बी का कितना है, 2 है। लाभ ए का 3, अब बी का 2। और समय कितना है, ए का 12 दिया है, अब बी का समय कितना दिया है, 9 दिया है। ठीक, अब हल करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, अब तिरछी गुणा कर लेंगे, ये 9 हो गया और ये इधर आके 8 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकला, धन का अनुपात निकला। तो ए का धन का अनुपात 9 है, बी के धन का अनुपात 8 है। तो 9 बराबर इधर कितना दिया है, 45,000 रुपये, 45,000 रुपये। ठीक है, तो एक अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 9 पचे 45, मतलब 5,000 हो जाएगा। तो 8 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 40, मतलब 40,000 रुपये। तो बी ने कितना धन लगाया था, 40,000 रुपये लगाया था, जो कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.9 और 3.6 का तीसरा अनुपाती ज्ञात करिए। मतलब अगर दो संख्याएं दी हों तो पूछ दे, ध्यान दीजिएगा, प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती या तृतीयानुपाती पूछते। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए और बी दिया है, तो अगर पूछे कि प्रथमानुपाती बताइए, मध्यानुपाती बताइए, तृतीयानुपाती बताइए, तो हम क्या करेंगे, जैसे 1 2 और ये यहाँ पे 2 और ये 3, ये हमारा क्या है, प्रथमानुपाती है, ये 2 हमारा मध्यानुपाती है और ये हमारा तृतीयानुपाती है। बात समझिएगा। तो अगर पूछे कि प्रथमानुपाती है ज्ञात करें, तो ये हमारा दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों, ये मध्यानुपाती हो जाएगा और ये तृतीयानुपाती, मतलब ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अगर पूछे कि मध्यानुपाती बताइए, तो इसके मतलब ये प्रथमानुपाती है और ये तृतीयानुपाती है, बीच का गायब है, मतलब ये 1 है और ये क्या है, 3 है। अगर यही पूछ दे कि तृतीयानुपाती ज्ञात करिए, तो इसके मतलब समझ जाइएगा कि ये प्रथमानुपाती है और ये मध्यानुपाती है, मतलब कहने का मतलब ये 1 है और ये क्या है, 2 है। और जब 1 2 समझ जाएंगे तो इसको इसी तरह बैठा लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा क्या है, ये तृतीयानुपाती पूछा है तो इसका मतलब ये 1 है और ये क्या है, 2 है। और हमको ज्ञात क्या करना है, तीसरा अंक ज्ञात करना है। तो पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा। ठीक, तो पहले की जगह हम क्या रखेंगे, 0.9 रखेंगे और दूसरे की जगह क्या रखेंगे, 3.6, समानुपाती 3.6, मतलब एक ही अंक 2 बार रहता है और तीसरा अंक हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, बाहर बाहर का गुणा होता है, अंदर अंदर का गुणा रहता है, बीच में ये बराबर का निशान, तो हम अंदर अंदर का गुणा कर दिए और बीच में बराबर के निशान, इसको एक तरफ ले आए, 0.9 गुणे इसकी जगह हम मान लेते हैं x हो गया। ठीक, अब 0.9 इधर आ जाएगा, ये यहाँ से हट गया। अब एक अंक से दशमलव, एक अंक से दशमलव हटा दिए। अब एक अंक पे दशमलव था तो उसको हम नीचे 0 बढ़ा के इसको भी हटा दिए, तो 9 एकम 9, 9 चौक 36, और 36 चौका कितना होता है, 144। 10 से भाग देंगे तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो हमारा तीसरी संख्या क्या आएगी, 14.4 हो गया। तो इस तरह हमने सीखा कि प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं, एक ही वीडियो में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉसेस थीटा प्लस कॉट थीटा, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा ब्रैकेट में। अब इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को लगाने से पहले हम थीटा की जगह ऐसा मान रखेंगे जो आपको पता हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम थीटा की जगह क्या रखते हैं, 45 डिग्री रखते हैं। ठीक है, कोई भी मान रख सकते हैं, आंसर वो एक ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 20 डिग्री रहेगा तो ये नहीं है कि आप 45 डिग्री नहीं रख पाएंगे, 20 डिग्री की जगह भी 45 डिग्री रख पाएंगे। यहाँ पे 35 डिग्री दिया है तब भी आप 45 डिग्री रख सकते हैं। मतलब कोई सा मान दिया हो तो उसके जगह पे आप वही मान रख दें जो आपको आता है। ठीक है, तो 1 प्लस कॉसेस 45 डिग्री का क्या मान होता है, √2, और काट 45 डिग्री का मान होता है 1। 1 प्लस टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, सेक 45 डिग्री का मान होता है √2। एक एक कितना हुआ, 2 प्लस 2 √ ठीक, एक एक कितना हुआ, 2 माइनस √2। अब ये देखेंगे आपका a प्लस बी है, a माइनस
बी है। तो इसके मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2 का हम स्क्वायर करेंगे और अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे। तो 2 दूना 4, अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। तो हमारा आंसर क्या निकला, 2 निकला। अब मान रखने से अच्छा है कि इसको आप याद कर लें कि इतना का मान क्या निकलेगा, हमेशा 2 निकलेगा, तो और बेटर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 है, इसे 10% और x% के 2 क्रमिक छूटों के बाद 150 में बेचा जाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 200 गुणे 100। पहला छूट कितना है, 10 है, तो 10 घटा देंगे बट्टे 100। इसी तरह हम लिखेंगे 100। दूसरा छूट है x% का, जो मान हमको नहीं पता है, तो x रख दिए बट्टे 100। उसके बाद कितना निकल के आया है, 150 निकल के आया, 150 रख दिए। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, 2 से इसको काटे तो ये कितना हो गया, 75 हो गया। और 100 में से 10 गया तो कितना हुआ, 90 हो गया। तो 15 छक्का 90 और 15 पचे 75। फिर 2 से काटेंगे, 2 तियाँ, 2 से इसको काटेंगे तो 50 हो गया। अब 50 का अगर 50 में गुणा करेंगे तो 250 हो जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। अभी यहाँ पे है 100 माइनस एक्स। ठीक है, तो x को हम एक तरफ करेंगे, मान लीजिए x को हमने इधर किया तो 100 और 250 बटे 3 को इधर लाए तो ये माइनस में हो जाएगा। 3 उधर जाएगा तो 300 हो जाएगा। 300 में से 250 घटे निकलेगा तो कितना बचेगा, 50 बटा 3 x निकला। अब 3 से अगर भाग देंगे कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3% आ गया। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना निकला, 16 सही 2/3%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 20,000 की राशि 26,620 हो जाएगी। ठीक है, तो धन हमारा कितना है, 20,000 है, मिश्र धन है 26,620, दर आपका 10% है। इस तरह के सवाल लगाने के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, मिश्र धन वाला। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटा 100, ऊपर क्या रहता है, समय रहता है। तो मिश्र धन हमारा कितना है, 26,620, मूलधन कितना है, 20,000 है, 1 और दर कितना है भाई, 10% बटा 100, ऊपर लिख देंगे, समय हमको नहीं पता है। 0 से 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कटा, और 2 से काटेंगे 2, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 से काटेंगे 1000 आएगा। तो 1331, 1000 इधर आ जाएगा बट्टे में। ठीक है, तो यहाँ पे 10 से कम 10 1, 11 बटा 10, और ये समय। बात समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या को 11/10 में कन्वर्ट करेंगे। तो 11/10 में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3, क्योंकि इसको 3 बार गुणा करेंगे तब जाके 1331/1000 होगा। सॉरी, यहाँ 100 लिख दिए थे। तो यहाँ पे देखिए 11/10, 11/10 कट गया, इधर समय है इधर समय है, मतलब समय हमारा कितना निकला, 3 वर्ष निकला, जो कि आपका आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गोले की त्रिज्या 3.5 सेमी हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक, जैसे त्रिज्या दिया है 3.5 सेमी, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखिए गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों एक ही फार्मूला होता है, जो कि क्या रहता है फार्मूला, 4πr² होता है। r क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, तो इसी पे हम लोग मान रखेंगे, 4 पाई का मान होता है 22/7, और r बराबर की याद दिया है 7/2। मतलब अगर 7 को 2 से विभाजित करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। स्क्वायर दिया है तो इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे। 7 से 7 कैंसिल, 2 दूना 4 से ये 4 कैंसिल। अब 7 से 22 को गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, वो 154 वर्ग सेमी। ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 7, 11, 13 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता हो। 4 अंकों की बड़ी संख्या और 7, 11, 13 से विभाजित करने पे 4 शेष बचता है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इनका लसन निकालेंगे। तो 7, 11, 13 का क्या लसन निकलेगा, 1001 निकलेगा। बात समझ में आ रहा है, इसका लसन 1001 निकलेगा। उसके बाद देखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 4 9 होती है, यही सबसे बड़ी संख्या होती है। इसको आप भाग देंगे किससे, 1001 से भाग देंगे। कितना बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब 9 बार में जाएगा तो अब तो इसमें जब 9 बार में जाएगा तो इसी में हम लोग क्या करेंगे, यही सबसे बड़ी संख्या है, क्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि इसमें 4 शेष भी बचना चाहिए, तो 4 हम इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा,
9013 जो कि आपका आंसर होगा। अगर यहाँ चाहेंगे तो आप इसको घटाएंगे, पहले 990, फिर 9999 में से इस संख्या को आप घटाएंगे, ठीक है। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, फिर 9। फिर इसमें आपको क्या करेंगे, ये तो विभाजित है संख्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी, जो इन तीनों से ये संख्या विभाजित है, लेकिन 4 से बचना चाहिए तो 4 इसमें जोड़ेंगे, जो कि आपका 9013 आ जाएगा। चाहिए तो यहाँ डायरेक्ट कर लीजिए, चाहे तो इससे कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5000 के वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 5000 रुपया है और लाभ होगा तो हम उसमें जितना का लाभ होगा उसमें उतना जोड़ देंगे, और यहाँ प्रतिशत है तो प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100 बढ़ा देंगे। अगर यहाँ पे छूट देता तो 100 में वो घटा देते हैं, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 120 कितना होगा, 120 होगा। 120 और 50 से गुणा करेंगे तो आपका कितना निकल के आएगा, 6000। मतलब उस वस्तु को अगर आप 6000 में बेचेंगे तो कितना लाभ होगा, 20% का आपका लाभ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो गोलों का आयतन का अनुपात 125 अनुपात 116 216 है तो उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। बात कर रहा है कि आयतन का अनुपात इतना है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमको अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो अगर गोले की आयतन की बात करें तो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। अनुपात 4/3 पाई आर क्यू होता है। दो गोलों का, दोनों गोला है तो दोनों गोलों का आयतन निकाल लिए। अब क्या करेंगे, 4/3 पाई, अब आर यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आर क्यू और यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। इसके आयतन के सामने इसका आयतन रखेंगे और इसके आयतन के सामने इसका आयतन रखेंगे। इतना बात समझ में आया। अब ऊपर नीचे देखिए कट जा रहा है, ये R1 है, ये R2 है। क्यू उधर जाएगा तो ये हो जाएगा घनमूल में, तो ये निकल के आएगा 5 और ये निकल के आएगा 6। इसके कहने का मतलब है कि R1 आपका आया 5 और R2 निकल के आया क्या, 6 निकल के आया। अब इसने कहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, 4/r², फिर 4πr²। ये जो है दोनों के गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो अब क्या करेंगे, देखिए 4π कट गया, आर की जगह हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, R1 की जगह 5 और R2 की जगह क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। तो 5 25 और 6 का 36, मतलब अनुपात निकला 25 और 36 का, जो कि आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 6 वर्ष में राशि दुगुना हो जाती है तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी। कह रहा है 6 वर्ष में दुगुना हो जाती है तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी। सबसे पहले क्या करेंगे, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष, पांचवा वर्ष, ऐसे लिख दिए। अब यहाँ पे रखेंगे 2, फिर 2 को फिर 2 से गुणा करेंगे, फिर 2 को एक एक 2 बढ़ाते चले जाएंगे। ऊपर 1 2 है तो उसको 2 बार, नीचे 3 बार, फिर इसी तरह क्या करेंगे, 4 बार गुणा करेंगे। इसमें देखिए 2, इसमें आया 4, इसमें आया 8, इसमें आया 16। कितना कहा है, 8 गुना, तो 8 ही गुना कहा है, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कितना वर्ष में, 3 बार में जाएगा। कितना बार में, 3 बार में जाएगा। तो यहाँ 6 है तो 6 को हम कितने गुणा करेंगे, 3 से, तो 6 18 साल में। कितने साल में 8 गुना होगा, 18 साल में होगा। यही कहता कि 16 गुना कितने साल में होगा, तो ये आता 4, तो 4 को हम किससे गुणा करते हैं, 6 से, तो 6 चौक कितना होगा, 24। क्योंकि जब 1 बराबर 6 दिया है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ए से बी तक 20 किमी घंटा की चाल से जाता है और 30 किमी घंटा की चाल से लौट के आ जाता है तो उसका औसत चाल ज्ञात कीजिए। कह रहा ए से बी जाता है और बी से ए फिर लौट के आ जाता है। जब जाता है तो उसकी चाल 20 होती है, जब आता है तो उसकी चाल 30 होती है। जब बात दूरी की बराबर हो, जब दोनों के बीच की दूरी बराबर हो तो औसत चाल बराबर होता है 2a गुणे b और a प्लस b। यह हमारा औसत चाल होगा। पहला हमारा a मान लीजिए, दूसरे को b मान लीजिए और इसका मान इसके जगह पे रख लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 20 गुणे 30 और 20 प्लस 30, ठीक। 2 गुणे 20 गुणे 30 और 20 30 कितना होता है 50। 1 0 से 1 0 कटा, 5 कम 5, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। तो हमारा औसत चाल कितना निकला, 24 किलोमीटर प्रति हावर। अगर बीच की दूरी बराबर नहीं रहेगी तब कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, फार्मूला रिवीजन, उसमें आप देख सकते हैं। जितने भी रेलवे ग्रुप डी में मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें जो
जो जो इम्पोर्टेंट फार्मूला रख रहा है उसको मैंने पढ़ा दिया है फार्मूला रिवीजन में, एक बार आप जाके विजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि a प्लस बी बराबर 11 a माइनस बी बराबर 4 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है a प्लस बी बराबर 11 a माइनस बी बराबर 4 तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को लिखेंगे ऐसे बराबर 4, ठीक। तो यहाँ बी बी कट गया, ए कितना हुआ 2a हुआ, 11 4 कितना हुआ 15 हुआ, तो ए बराबर कितना निकला 15/2 निकला। इतना बात समझ में आया। अब क्या करेंगे, अगर इस चिन्ह को हम लोग विपरीत कर दें, मतलब ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ए कट जाएगा, बी कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, 11 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो b बराबर हमारा क्या निकल के आया 7/2। अब इसने पूछा है कि ए क्यू बी क्यू का मान बताइए, तो ए बराबर हमारा निकला है 15/2, तो 15/2 का होल क्यूब। अब बी बराबर निकला है 7/2, तो 7/2 का होल क्यूब। 15 का क्यूब करेंगे तो 3375 हो जाएगा, और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, 7 का क्यूब करेंगे तो 343 हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे, 5 3 होता है 8, 7 4 11 का 1, और 3 3 6 1 7, इधर 3 है तो 3 लिख दिया। अब 8, अब 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8, 8 चौक 32 बचा 5, 8 छंग 48 बचा 3, 8 चौक 32 बचा 6, 8 7 56 और 8 पंचे 40। तो हमारा आंसर कितना निकल के आया 464.75 ए क्यू प्लस बी क्यू का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बेलन की त्रिज्या 17.5 और ऊंचाई 10 सेमी हो तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्या दिया है 17.5 सेमी, इसको आप कैसे लिख सकते हैं 35/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और ऊंचाई कितना दिया है 10 सेमी दिया है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। तो पृष्ठ बेलन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr/h होता है। तो इसी पे हम लोग मान रखेंगे, 2π का मान होता है 22/7, r बराबर क्या दिया है 35/2 दिया है, h बराबर क्या दिया है 10 दिया है, 10 रख दिए, ठीक। अब काटेंगे 7 एकम 7, 7 पचे 35, 2 2 से कट गया, ठीक। 22 का अगर 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 110, ये 0 था तो 0 बढ़ा दिए। तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आया 1100 वर्ग सेमी, हमारा क्या निकला पृष्ठ क्षेत्रफल निकला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक व्यक्ति की चाल जाते समय 10 किमी घंटा है और लौटते समय उसकी चाल 30% बढ़ जाती है तो औसत चाल क्या होगी। कह रहा है जाते समय उसकी चाल है 10 किमी घंटा और आते समय 30% बढ़ जा रही है, मतलब 10 का क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, 10 का 30% 3 होगा, अब बढ़ जा रही है मतलब 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, और औसत चाल उसका बताना है। तो मैंने बताया कि जब दूरी क्या होगी बराबर होगी तो हमारा इसका फार्मूला क्या रहता है 2ab और a प्लस बी, औसत चाल का फार्मूला रहता है। तो 2 इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, तो 10 गुणे 13, अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 10 प्लस 13 हो जाएगा, ठीक। तो 13 दूना कितना होता है 26, 0 का 0, 13 10 कितना होगा 23 होता है। तो 23 को अगर हम इसमें भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा 11 बार में जाएगा, ऊपर हो जाएगा 7, नीचे हो जाएगा 23 हो जाएगा। ये हमारी औसत चाल निकल गई। या तो ऑप्शन में ये दिया है तो ये आंसर हो जाएगा, अगर ऑप्शन में ये दिया है तो यही आंसर हो जाएगा किमी प्रति घंटा में।